अरे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको रस के जो प्रकार हैं जो बताए थे, 11 तरह का बताया गया है, जिसमें कि एक रस के बारे में मैंने आपको बताया था, उसका नाम है श्रृंगार रस। अब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्या समझाने जा रहा हूँ। ये बहुत गूढ़ रहस्य वाली बात है और ये बहुत आगे क्लास के लिए भी कामयाब है, इसीलिए इसको गौर से समझेंगे। हर जगह इसका काम है, बड़े बड़े कंपटीशन में इसकी कामयाबी है, तो इसको हासिल करने के लिए आप ध्यान से सुने। तो रस के बारे में बता दिया था कि रस जो है एक प्रकार का क्या है, आनंद है। कविता के माध्यम से भी हम रस को की अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये रस हमारे काव्य में भी है, दिया जाता है। काव्य के द्वारा भी कथा कहानी को सुनकर, बोलकर, समझकर भी हमको आनंद की अनुभूति होती है। यदि कोई आगे वाला कविता कह रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें कोई आनंद नहीं आएगा, उसकी कोई क्रिया प्रतिक्रिया हमारी नहीं होगी। लेकिन यदि हम कविता को सुनकर समझ लेंगे तो या तो उसमें भय पैदा होगा, या हंसी आएगी, या खुशी होगी, या चिंता प्रकट हो जाएगा, तो कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं होगी। वो प्रतिक्रियाएं जो हमारे अंदर अनुभव होती है उसी को हम रस कहते हैं। तो अभी देखिए, सबसे पहले हमने आपको श्रृंगार रस के बारे में बताया था, आज मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ। श्रृंगार रस में आपको बताए थे कि वो दो तरह के बताए गए थे, वियोग और मिलन, ठीक है ना। एक मिलना, एक संजोग, और एक वियोग, मिलना और विछुड़ना, ये दो स्थिति में श्रृंगार रस का पता चलता है। तो आइए अब हम दूसरा बता रहे हैं आपको, हास्य रस। हास्य सुनने से पता चल जाता है, हास्य का मतलब होता है हंसी। हास्य में क्या हुआ, हंसी। तो जिस तरह श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आपको बताए थे, उसमें प्रेम है, अस्थाई भाव उसका क्या है आपको बताए थे कि श्रृंगार का अस्थाई भाव आपका प्रेम है, ठीक है ना, प्यार है, स्नेह है। उसी तरह इन हास्य का अस्थाई भाव क्या होता है, हास्य है, माना हंसी। इसका यह स्थायी भाव है, ठीक है ना। कोई भी काव्य आप पढ़ेंगे, यदि कविता पढ़ने के बाद आपके अंदर में क्या पैदा हो जाए, हंसी पैदा हो जाए, अपने आप हंसी आने लगे, चाहे अंदर से या बाहर से, तो उससे पता चलता है कि इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। तो हास्य रस का क्या है कि अब हंसी कैसे आती है, जब किसी की आकृति या विकृति या वेशभूषा, ठीक है, पहनावा और आवा, या भाषा, ठीक है, इतनी बातें समझे ना, या चेष्टा, चाह। यदि किसी की आकृति में होता है उसका रूप, आकार, ठीक है, विकृति में होता है मतलब बिगड़ना, उसका शरीर किसी तरह विकृत हो गया है, बिगड़ गया है, ठीक है। वेशभूषा, किसी का पहना ओढ़ा, जो व्यक्ति जिसको कहते हैं वेशभूषा बना, उसका ये पहनने का एक अपना तौर तरीका, पहनावा ओढ़ावा, उसका जो पहनावा ओढ़ा जो पहना हुआ है, ये हुआ पहना हुआ, और उसका जो वेशभूषा अपना बना लिया है। पहनावा का मतलब सिर्फ ड्रेस से मतलब होता है, और वेशभूषा बनाता है सभी शरीर के अंगों को सजाना, बनाना, ठीक है। तो ओढ़ावा, उसका ये हो गया भाषा। किसी किसी आदमी के बोलने की भाषा ऐसी होती है कि उसकी भाषा सुन करके आपको हंसी आ जाएगी। तो इस तरह से किसी की आकृति यानी उसके आकार को, विकृति में उसका बिगड़ा हुआ रूप को, किसी के वेशभूषा जो पहना हुआ है, ठीक है, पैर से माथे तक में जो पहनावा हुआ है, किसी का पहनावा सिर्फ ड्रेस जो पहना हुआ है वो, और भाषा किसी की बोली या किसी की चेष्टा में इच्छा, ठीक है, या बोलने की शैली, इसको ये बोल सकते हैं, या बोलने की शैली। ये इन सारे चीजों के द्वारा
जब आपको हंसी उत्पन्न होती है, इसके द्वारा जब क्या होती है, आनंद की उत्पत्ति होती है, खुशी होती है, तो हम क्या कहेंगे, इसको हास्य रस कहते हैं। इसी का नाम हास्य रस है। जब कोई काव्य तक कविता को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद यदि उसमें आकृति में का चर्चा है, किसी तरह का ऐसा जो हंसी आ रही है, किसी की विकृति की चर्चा है, किसी वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा, भाषा, चेष्टा या बोलने की शैली, किसी प्रकार का यदि है, तो उससे हम पकड़ लेंगे कि उसमें कौन सा रस है, हास्य रस है। तो देखिए, जैसे है शिव जी शीश पर गंगा हंसे, ठीक है। भुजनी पर भुजंग। अब देखिए, जब शिव जी बारात चलते हैं, ठीक है ना, जब शिव जी बारात चलते हैं, तो बारात चलने के क्रम में दुल्हा को सजादार होना चाहिए, फिट फाट खुशबूदार। लेकिन दुल्हा कैसा है, शीश पर गंगा हाथ है, गंगा पर है, ठीक है। भुजनी पर भुजंग, बाहों में सर्प लटका हुआ है, ठीक है ना। तो इससे क्या कहा है, हास की ही दंगा। हास की ही दंगा हंसे, मना ऐसी हंसे भयो, मना हास की ही दंगा भयो, मना शरीर, पूरे शरीर में जो उसका क्या कहते हैं, ये वेशभूषा था, मना लोगों को देख करके हंसी ही हंसी आ रही थी, ठीक है। तो ये लास्ट में लिखा है नंगा के विवाह में। अब बताइए, दुल्हा जब शादी होती है तो दुल्हा सजा धजा खूबसूरत होता है, बढ़िया बढ़िया वेशभूषा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन क्या है, वहां शीश पर गंगा, दोनों हाथों में सर्प लटका हुआ है, हास की दंगा। ये हास की दंगा हुए अपना पूरा शरीर देखने के बाद खाली हंसी ही हंसी आती है, ऐसा उसका चेहरा खूब बना हुआ था। इस तरह से नंगा के विवाह में, नंगा किसको का, भगवान शिव नंगे है, कुछ वही नहीं कपड़ा, बगाबर पहने में, उसमें भी सर्प से उसको डोरी सर्प से लगा हुआ है। यदि कार्तिक जी उधर करने बारात में आए हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, शिव जी जो बगंबर पहने हुए हैं, उस पर डोरी कहां से लाएगा, पटवार और सन और रस्सी तो यहाँ नहीं था पहले, तो वही सर्प जो है कोई रस्सी के रूप में बना दिया था, सर्प उसको बांधे हुए थे। अब कार्तिक जी भी आ रहे हैं उसमें। अब कार्तिक जी को का सवारी कौन है, मयूर है। मयूर को देखकर सांप भागता है। अब मयूर देख करके सांप यदि भाग जाते हैं तो बेचारा नंगा हो जाता है। तो इसीलिए कहा, ये नंगा के विवाह में जो है ये हंसी हंसी है, हंसी की हास की ही दंगा भयो, सिर्फ हंसी ही हंसी है। तो ये कविता जो है क्या कर रहे हैं, ये पंक्ति क्या बता रही है, आपके उसकी आकृति विकृति वेशभूषा का से हंसी आ रही है, इसीलिए इस पर यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस है। आइए अब हम दूसरा बताते हैं, अगला तीसरा। तीसरा क्या है, तीसरा है करुण रस। तीसरा क्या है, करुण। करुण का मतलब होता है करुणा, दया, ऐसे भी आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है। कोई कविता पढ़ेंगे, उसमें यदि आपको पढ़ने के बाद उस कविता का जो अर्थ है, काव्य का जो अर्थ है, यदि उस पर शोक पैदा कर दे, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा, आपको करुण रस होगा। आप कहिए कैसे होगा, यदि कोई आपका अपना अपना व्यक्ति
या इष्टजन किसी के रोगी अवस्था या मृत्यु की अवस्था अवस्था में शोक उत्पन्न हो तो वहां क्या आता है आपका करुण रस होता है। क्या कहा, यदि आपका कोई अपना व्यक्ति है या इष्टजन है, ठीक है, जिसको आप बहुत मानते हैं, आपका इष्ट है, भगवान है, या भगवान के तरफ को मानते हैं, यदि किसी के रोगी, इनमें से किसी का कोई रोगी अवस्था हो गया, अचानक कोई दुर्घटना हो गई या अचानक उसकी मृत्यु हो गई, तो उस पर क्या होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, तो उस शोक को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इसके बारे में आपको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता है कि जब उसके पति मर गए, काली घाटा कालगति, कालगति चुपके से, कालगति चुपके से काली घटा घेर लाई। विधि को भी दया नहीं आई, रानी के घर में चुड़िया का भाई। क्या कहा, कालगति चुपके से काली घाटा घेर लाई, ठीक है, और विधि को भी दया नहीं आई, रानी के कर में चुड़िया का भाई। कालगति चुपके से, अचानक क्या हुआ, उनकी मौत आ गई, कालक्रम मौत आ गई चुपके से। काली घटा घेरना मतलब होता है विपत्ति पहुंचा देना। विपत्ति आई अचानक, उसके पति मर गए, विपत्ति आ गई, और विपत्तियां जब आई तो जानते विपत्तियां अपने साथ कई समस्याओं को लेकर आती है। जब उसके पति मर गए तो अंग्रेजों को मौका मिला, अंग्रेजों ने उस पर हमला कर दिया, ठीक है, झांसी पर। तो वही कह रहा है, विधि को भी दया नहीं, विधि में भगवान, भगवान को भी दया नहीं आई कि रानी के कर में चुड़िया का भाई, ठीक है, कि रानी शादी करके नहीं आई थी, हाथ में चुड़िया थी, लेकिन अब उसकी चुड़िया फूट गई, अब वो क्या हो गई, विधवा हो गई। यहां पर इस पंक्ति के द्वारा क्या हो, एक शोक पैदा उत्पन्न कर दिए। पंक्ति आपको एक चिंता पैदा कर देता है कि बेचारी रानी लक्ष्मीबाई शादी करके नहीं आई थी, उसके पति मर गए, और भगवान ने ऐसी सजा दे दी कि जिस हाथ में चुड़िया पहन करके आई थी, आज वो चुड़िया उसको अच्छा नहीं लगा भगवान को भी, इसलिए उनको क्या कर दिया, विधवा बना दी। तो ये पंक्ति के द्वारा शोक पैदा होता है। जिस पंक्ति काव्य से शोक पैदा हो, समझ आइए वहां पर कौन सा रस है, करुण रस है। आगे देखिए, चौथा है रौद्र रस। इसका अस्थाई भाव क्रोध है। मतलब गुस्सा। जिस पंक्ति काव्य के पंक्तियों को आप पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपका उसमें क्या पता चलता है, गुस्सा आ जाती है, उससे क्रोध पैदा होता है, ठीक है ना। तो जैसे किसी अपराधी या शत्रु, ठीक है, यदि कोई अपराधी है
या कोई शत्रु है, ठीक है, या कोई अप्रिय व्यक्ति है। या कोई अप्रिय व्यक्ति है, ठीक है। यदि कोई अप्रिय व्यक्ति है, ठीक है ना, और वह हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, काव्य में जो दी गई बातें हैं वो इस तरह का उसमें घटना का वर्णन है कि अपराधी, शत्रु या कोई अप्रिय व्यक्ति उसके साथ ऐसी समस्याएं खड़ी कर देती है जो कि उसको क्रोध पैदा होता है। उस काव्य के द्वारा एक क्रोध का भाव पैदा होता है, क्रोध के, गुस्से के भाव को पैदा होता है। तो जिस काव्य के माध्यम से कई अपराधी, शत्रु या कोई अप्रिय व्यक्ति है या विरोधी व्यक्ति है, ठीक है, विरोधी लिख सकते हैं, या कोई विरोधी, ठीक है, विरोधी व्यक्ति यदि आपका क्या करता है, क्रोध पैदा करता है, किसी काव्य में इस सब इसके बारे में किस कोई चर्चा है और वह काव्य में क्रोध का उत्पत्ति को या क्रोध उत्पन्न किया हुआ नजर आ रहा है, या वह काव्य आपके क्रोध को स्पष्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, आपका रौद्र रस होगा। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, जब दुर्योधन 14 वर्ष वनवास, 12 वर्ष वनवास और 2 वर्ष अज्ञातवास पूरी करके पांडवों के पास हिस्सा मांगने गया था। वहां उन्होंने वो खूब गिराए, उनसे विनती किया, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं माना, ठीक है। तब भगवान श्री कृष्ण उसको समझाने के लिए गए हैं। श्री कृष्ण को जब समझाने गए हैं तो सभी ने कहा कि इसको बांधो, ठीक है। बांधने की बात कही तो वहीं पर दिया है हाँ, जब बांधने की बात आई तो उन्होंने कविता में दिया है, हाँ बांध मुझे, बांध ले मुझे, अब याचना नहीं, युद्ध होगा। अब याचना नहीं, युद्ध होगा। भाई भाई, नक्षत्र तारे टकराएंगे, भाई भाई को मार डालेगा, ठीक है, भाई भाई को मार डालेगा, सियार गिद्ध मांस खाएगा, सियार गिद्ध मांस खाएगा, आग की वर्षा होगी, आग की ऐसी वर्षा होगी। ये काम में दिया गया है कि हाँ, जब उन्होंने कहा कि इसको बांधो तो ये आया है पंचायती करने के लिए, तो उन्होंने कहा लीजिए बांधिए मुझे, बांध ले मुझे, अब याचना नहीं का, अब तक तो मैं तुमसे हिस्सा मांग रहा था कि 5 भाई के लिए 5 गांव कम से कम दे दो और ये हिस्सा कुछ नहीं लेगा, लेकिन जब तुम तैयार नहीं है, अब याचना नहीं, युद्ध होगा। और ऐसा युद्ध होगा कि नक्षत्र तारे आपस में टकराएंगे, भाई भाई को नहीं पहचानेगा, मार डालेगा, सियार गिद्ध उसके मांस को खाएगा, आग की ऐसी वर्षा होगी, ठीक है, आग की वर्षा होगी। इस तरह से उन्होंने भयानकता को बताया। तो जहां क्रोध, गुस्सा से ये कह रहे हैं, ये जहां पर क्रोध पैदा हो गया भगवान श्री कृष्ण को, चूंकि बांधने की बात कही, भगवान को कोई बांध सकता है, लेकिन वो बांधने की बात है, इसको क्रोध है, क्रोध में सारी बात उन्होंने कह डाला, इसलिए यहाँ रौद्र रस है, क्योंकि क्रोध पैदा हुआ है, ठीक है, यह क्रोध हुआ। अब आइए 5वां, वीर रस।
वीर रस, इसका स्थायी भाव क्या होगा? वीरता। वीर का स्थायी भाव क्या होगा? वीरता, यानी इसको वीरता नहीं बल्कि उत्साह कर सकते हैं। उत्साह होता है, ठीक है। वीर रस का क्या हुआ? जब कोई वीरता दिखाता है, वीरता में उत्साह पैदा होता है, तभी वो वीरता दिखाता है। जब उसको उत्साह पैदा होती है कुछ करने की, तो उसमें होता है। तो याद रखिएगा, वीर रस क्या हुआ? जब किसी भी काव्य में उत्साह जग रहा है कुछ करने के लिए, अब उत्कंठा पैदा हो रही है, ठीक है, गर्व पैदा हो रहा है। इसमें क्या था? है गर्व, हर्ष, उमंग, ठीक है ना, उत्साह, उत्कंठा। इनमें से जैसे गर्व माना था अपना है घमंड, हर्ष खुशी, उमंग उत्साह उमंग, ठीक है, उत्कंठा मतलब कुछ कर बैठने की इच्छा, ठीक है ना। ये सारे चीज जब पैदा हो जाए मन में, ठीक है, तो उस काव्य के द्वारा जब इन सारे चीजों का भाव पैदा हो, समझ जाना कि वीरता का भाव हो रहा है, वीर रस है उसमें, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। ये कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार के। पहला है युद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, दयावीर, ठीक है। कौन कौन बताया गया है? दानवीर, दानवीर छूट गया ना, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर, ठीक है। जब किसी काव्य में युद्ध को दिखा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें पकड़ना है आपको। जब कोई काव्य है, कविता है, कविताओं में देखिए युद्ध की चर्चा की गई है और युद्ध में वीरता दिखाया गया है, तो यहां भी आपको वीर रस है। दानवीर, यदि कोई दान की चर्चा हो रही है इसमें कि दान के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, ठीक है, तो वहां भी आपको वीर रस का प्रयोग होता है। वीर मतलब खाली मारे पीठ से नहीं होता है, ठीक है, दान में भी वीर है। धर्म, यदि किसी को धर्म के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया, धर्म में अपना वीरता दिखला रहा है, उत्साह दिखला रहा है, तो वहां भी आपका वीर रस है। और दया, जब किसी के प्रति दया की भावना पैदा कर रहे हैं, उसके पीछे उत्साह जगा रहे हैं, इच्छा प्रकट कर रहे हैं काव्य के द्वारा, तो वहां भी आपको क्या होगा? ये वीर रस होगा। उदाहरण के लिए भुज भुजगेश, वह भुजंगिनी सी, संगनीसी, भुज भुजगेश वह भुजंगिनी सी, संगनीसी, खादी खादी, खेती दारुण धनन की। ये छत्रसाल और शिवाजी जब युद्ध करते हैं, ठीक है ना, तो वो उसके अपने वीरता का, उसके भुजाओं की वीरता को बता रहे हैं, ठीक है, और उनके तलवार की, ठीक है। भुज भुजगेश में भुजंगिनी सी, संगनी सी, खादी खादी खेती दारुण धनन की। कहता है उसके भुजाएं सांप की तरह, भुजगेश होता है सांप, भुजंग होना सांप होता है, ठीक है। भुज भुजगेश वह भुजंगिनी सी, ठीक है, भुज भुजगेश वह भुजंगिनी सांप हुआ। उनकी भुजाओं में जो तलवार है वह सांप की तरह बार बार लपक लपक करके, संगनी सी साथ में तलवार के साथ लपक लपक करके खादी खादी खेती दारुण धनन की। जिस तरह कि सांप लपक लपक करके डसता है और शत्रुओं को परास्त करता है, उसी तरह शिवाजी की जो तलवार हाथ में है, ठीक है ना, वह युद्ध के मैदान में लपक लपक करके सर्प की तरह दुष्टों का क्या कर रहे हैं? दलन कर रहे हैं, उन्हें नाश कर रहे हैं, ठीक है। खेती खेती खाती बनाए, लपक लपक करके जो है
मार मार करके, दस दस करके क्या कर रहे हैं, लोगों का दलन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। तो इस पंक्तियों के द्वारा क्या हुआ, उनके वीरता का, युद्ध के वीरता का, तलवार की वीरता का, ठीक है, चलाने की वीरता जो है, या युद्ध वीर हो गया, ठीक है, इसकी ये भी वीर रस का भाग। इस तरह से जिस काव्य में युद्ध में वीरता का बता रहा हो, उत्साह दिखा रहा हो, दान में उत्साह या गर्व दिखा रहा हो, धार में दिखा रहा हो, दया में दिखा रहा हो, इस चारों में से किसी चीज में दिखा रहा हो, समझ लेना कि वहां क्या है, वीर रस है। अब है आपका ऐसे 11 है, लेकिन मैं एक और बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। भयानक रस, ठीक है, ये क्या है, भयानक रस। भयानक रस का क्या है, इसका स्थायी भाव भय है, भय का। यदि कोई काव्य है, कविता पढ़ रहे हैं आप, तो कविता में क्या है, यदि भय दिखा रहा हो, ठीक है, भय दिखा रहा हो, किसी का मन क्या कहते हैं, मूर्छा, ठीक है, यह सत्रांश, भय, मूर्छा, सत्रांश, ठीक है, भय, मूर्छा, सत्रांश, या इसको क्या कहेंगे उसको, हाँ यही भय, मूर्छा, या मृत्यु भय कह सकते हैं, या मृत्यु भय। इन में से किसी के पर चलते यदि भय पैदा हो रहा हो, ठीक है, किसी के चलती कोई कविता है, कविता में काव्य में ऐसी चर्चा है, ठीक है ना, तो उसमें उस चर्चा के माध्यम से आप यदि वह अर्थ ऐसा दे रहा है जिसमें कि क्या हो रहा है कि भय पैदा हो रही है, ठीक है, जैसे उदाहरण है, आरत पुकारत संभानत न कोई, आरत पुकारत संभानत न कोई। जब गांव में आग लग जाती है, ठीक है ना, तो आरत माना आने के लिए, सहायता करने के लिए पुकारत, बार बार पुकारत है, संभालत न कोई, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। व्याकुल जहां पे तहां रही जाही। व्याकुल जितना दया करने वाले हैं, ठीक है, जहां तहां रह जाई, और जन व्याकुल होई, जन व्याकुल होई ना, जन व्याकुल होई न रोकत कोई। अब देखिए क्या है, बार बार पुकारते हैं लेकिन संभालने वाला कोई नहीं है। व्याकुल जहां तय तहां रही जाई, जो भी दया करने वाला है वो जहां का तहां है, कोई सुनवाई नहीं करने वाले हैं। जन व्याकुल होई न रोकत कोई, लोग व्याकुल होकर के भाग रहे हैं लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं है। यहां इस पंक्ति के द्वारा क्या आ रहा है, भय पैदा हो रहा है। आग लग रही है, लोग जब संभालने वाला कोई नहीं है, बुझाने वाला कोई नहीं है, सब भाग रहे छोड़ छोड़। इस तरह से कविता में जो दिया गया है, ये कविता आपको क्या कर रहा है, भय को पैदा कर रहा है। तो जितनी भी कविताएं हैं, यदि कविता को पढ़ने के बाद आपको भय, मूर्छा या सत्रांश, मना अंदर में एक प्रकार का सत्रांश माने भय, कुछ खतरा होने का भय, सत्रांश होने वाली कुछ अंश है, खतरा होने कुछ अंश मालूम पड़ रहा हो, या मृत्यु का भय बढ़ जाएगा, जैसे आग लग गई है, यदि लोग नहीं भागता तो मर जाएगा उसमें। तो ये सारे प्रकार के किसमें से किसी प्रकार का भाव यदि काव्य में पैदा हो जाए तो समझ लेना कि यहाँ भयानक रस है। तो प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में यहीं तक बताया, बाकी जो बचा है मैं फिर अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।